हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग की अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। यार आज बात करने वाले हैं अपन जो 13 नवंबर को ये शिफ्ट हुई थी तीनों, तो उनके बारे में एनालिसिस करने वाले हैं कि मतलब कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या वो टफ थी 12 तारीख से कि मतलब इजी थी। ठीक है ना। तो यार बात करते हैं अपन। देखो मेरे पास यहाँ पे तीनों शिफ्टों का एनालिसिस है, तो अपन देखो फ्लो कैसे रहेगा मतलब अपनी बात करने का। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले रीजनिंग के तीनों शिफ्ट की बात करेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे, फिर अपन बात करेंगे जीके जीएस की कि कैसे तीनों शिफ्टों में क्वेश्चन आए थे, फिर मैथ्स की, और सिमिलरली अपन इंग्लिश की बात करेंगे। इससे क्या होगा, आपको ना इन चारों सब्जेक्ट का इजीली आइडिया लग जाएगा पूछ क्या रहा है। ठीक है ना। तो अपन पढ़ते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले शिफ्ट वन की। तो शिफ्ट वन में क्या था, रीजनिंग में ट्रिकी एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन आए थे कोर्स टू एक्शन के। तो कोर्स टू एक्शन क्या होता है, अभी कोर्स टू एक्शन ये जो होता है कि आपको यहाँ पे दे दी जाएगी एक स्टेटमेंट। ठीक है। उसके 2 कंक्लूजन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछेगा भाई ये दोनों सही है या फिर दोनों गलत है या फिर दोनों में से कोई एक सही हो। ठीक है ना। तो मान लो इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कैसे, मान लो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि शराब को बैन कर दिया आपकी सिटी में। अब आपको 2 कंक्लूजन दे दिए जाएंगे, क्या ये अच्छा है सिटीजन्स के लिए, और दूसरा दे दिया जाएगा नहीं यार ये तो बेकार है सिटीजन्स के लिए, सिटीजन्स मज़ा नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आपको सोच के लिखना है कि ये सही है कि गलत है, मतलब दोनों सही हैं या दोनों गलत है। ये होते कोर्स टू एक्शन वाले क्वेश्चन। ठीक है ना, समझ गए आप। तो ये वाले क्वेश्चन पूछ रहा है जो एडुकेटिव पैटर्न इन क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। पहले टीसीएस पे आते थे, इतने नहीं आते थे, पर अब आने लगे। ठीक है ना। तो ये आए थे कितने, 3 क्वेश्चन आए थे और थोड़े से कंफ्यूजिंग थे। क्वेश्चंस वर कैलकुलेटिव एंड सोचने वाले, गलत हो सकते हैं अगर आप ध्यान से ना पढ़ो तो। ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको, मतलब 3 क्वेश्चन मतलब आपके 22 क्वेश्चन हो गए। इजी इजी गोइंग, कोडिंग डिकोडिंग ये सब जो पढ़ते रहते हो आप, बेसिक आपसे जो बन जाते हैं। रीजनिंग तो मेरे को लगता है हर बच्चे से आराम से 20 क्वेश्चन तो कोई भी बना लेता होगा। ठीक है। अब बात करते हैं नो क्वेश्चन फ्रॉम क्लॉक एंड कैलेंडर। मतलब कि क्लॉक एंड कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, जो कि आप पता ही है यार टीयर टू का टॉपिक है क्लॉक एंड कैलेंडर, तो उससे क्वेश्चन क्यों ही पूछेगा। पर क्या भरोसा है, एडुकेटी का कुछ भी कर सकता है। तो भाई इसने लिख ही दिया यहाँ पे कि भाई क्लॉक एंड कैलेंडर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है। ये हो गई भाई पहली शिफ्ट की बात। अब बात करते हैं रीजनिंग की दूसरी, मतलब दूसरी शिफ्ट में क्या पूछा था रीजनिंग में। 19 क्वेश्चन वर डुएबल, 6 वर कंफ्यूजिंग, 3 क्वेश्चन आर फ्रॉम कोर्स टू एक्शन। ठीक है। 19 क्वेश्चन बहुत आसान थे और 3 क्वेश्चन जैसे उन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, इसमें भी 3 क्वेश्चन वो कोर्स टू एक्शन वाले पूछा। मैंने बता दिया आपको कोर्स टू एक्शन क्या होता है। ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले मतलब। ट्रिकी क्वेश्चन थे, नो क्वेश्चन फ्रॉम कैलेंडर एंड क्लॉक। ठीक है। ओवरऑल मॉडरेट एंड स्लाइटली ट्रिकी पर तो रीजनिंग तो आपसे हो जाएगी यार। हम थर्ड शिफ्ट का देख लेते हैं एक बार कि रीजनिंग में पूछ क्या रहा है। ठीक है। थर्ड शिफ्ट में अभी रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आर डुएबल, 5 आर कंफ्यूजिंग। और इसमें भी भाई सेम कोर्स टू एक्शन के 3 क्वेश्चन पूछे, वो भी कैलकुलेटिव थे। तो सोचने वाले क्वेश्चन थे, कैलेंडर क्लॉक से नहीं। ये बच्चे ने मतलब तीनों वाली शिफ्ट में बच्चों ने यही बताया है। ठीक है। 5 कंफ्यूजिंग थे, वही वाले होंगे कोर्स टू एक्शन वाले होंगे। और कुछ कुछ होते हैं पैटर्न के क्वेश्चन भी जो कि कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। रीजनिंग हो गई आपकी डन। तो रीजनिंग के लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। और अपन अब चलते हैं किस पे, मैथ्स पे चलते हैं, जीके जीएस पे बात करेंगे। ठीक है ना। मैथ्स पे चलते हैं अपन। ओके, एक सेकेंड। मैथ्स का लेवल क्या था, मॉडरेट टू टफ था। ये फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लाइन बेस्ड का क्वेश्चन आया था। देखो भाई मैंने आपको 12 तारीख वाली वीडियो में भी बताया था कि लाइन और स्लोप वाले क्वेश्चन जरूर पूछ लें। उस दिन पूछा था उसने लाइन और स्लोप, लाइन और पॉइंट दिया था उससे पूछ रहा था। इससे नो सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, स्लोप और पॉइंट दिया था, इससे पूछ रहा था आपको लाइन निकालना है तो लाइन की इक्वेशन बताइए। ठीक है। एप्पल एंड ऑरेंजेस बेस्ड क्वेश्चन, रेशियो बेस्ड। अच्छा, ये रेशियो बेस्ड वाले क्वेश्चन थे, मतलब कि आपको कुछ क्वांटिटी दे दी गई होगी इनकी और आपको फिर सॉल्व करना है कि इनकी नेट क्वांटिटी क्या होगी। ये वो वाले क्वेश्चन है। ठीक है। क्यूबॉइड हेक्सागोनल रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या होगा, क्यूबॉइड में क्या होगा कि क्यूबॉइड में इसका वो पूछा होगा इनने, वॉल्यूम वगैरह दे रखा होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ दे रखी होगी। फिर इससे बोल रहा होगा अपन इसको कुछ मतलब हेक्सागोनल टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उससे उसका रिलेशन बना के आपको इसकी जो भी डायमेंशन है वो निकालने होंगे। ऐसा कुछ क्वेश्चन आया होगा। स्फीयर रिलेटेड क्वेश्चन, स्फीयर टू सिलेंडर क्वेश्चन। देखो इसमें स्फीयर टू सिलेंडर में क्या हो रहा होगा, स्फीयर टू सिलेंडर में स्फीयर आपको दिया हुआ। ठीक है। इसको बोल रहा होगा कि इसको मोल्ड कर दिया, मतलब हमने इसको
पिघला दिया, इसको पिघला के हमने क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया, मतलब कि सिलेंडर बना दिया। सिलेंडर में क्या होता है, लेंथ होती है, ओ सॉरी हाइट होती है, रेडियस होती है, ठीक है, ये हाइट हो गई, इसकी रेडियस हो गई। तो इसमें पूछ रहा होगा कि इसकी हाइट क्या है, तो ईजिली आप इसकी वॉल्यूम जानते हो, 4/3 पाई आर क्यूब होती है, इसकी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वॉल्यूम इन दोनों को इक्वेट कर दोगे, पाई पाई तो कट ही जाएगा, जो भी होगी तो उसकी हाइट आपकी आ जाएगी आराम से, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से बना सकते हो, स्फेयर और सिलेंडर वाला। यार इसको थोड़ा इरेज करते हैं, काफ़ी गंदा हो गया यहाँ पे, ठीक है। हम्म, तो ये हो गया स्फेयर और सिलेंडर की बात को, भाई प्रॉफिट एंड लॉस के टफ क्वेश्चन आए थे। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि आपके टफ क्वेश्चन कैसे हुए होंगे, देखो इसमें डिस्काउंट वगैरह ऐड कर दिया होगा, परसेंटेज तो रहता ही है, तो उससे थोड़े टफ क्वेश्चन बन ही गए होंगे यार। टाइप तो बताया नहीं गया यहाँ पे, तो टाइप का तो पता नहीं चल पाया, पर टफ क्वेश्चन आए थे। लाइन एंड स्लोप के तो मैं आपको भाई बता ही चुका हूँ, 12 तारीख को भी मैंने कई बार बोला था ये पढ़ के जाओ लाइन एंड स्लोप, क्योंकि सीजीएल में भी इनने काफ़ी पूछा था इनसे, और अभी भी ये पूछते ही आ रहे हैं, ठीक है। पॉल्यूशन परसेंटेज क्वेश्चन, अच्छा ये पॉल्यूशन परसेंटेज क्वेश्चन कैसा है कि मतलब ऐसा होगा, देखो 5 साल में इतना पॉल्यूशन बढ़ा, 10 साल में इतना बढ़ा, तो भाई आगे आने वाले 15 सालों में कितना पॉल्यूशन है, ऐसा कुछ करके आपने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है एक टाइप। इन टाइप के क्वेश्चन भी कुछ रहते हैं, वो वाले टाइप का क्वेश्चन आया है ये पॉल्यूशन वाला, ठीक है। हम्म, आगे बढ़ते हैं। आगे ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन आए थे, सिंपल कंपाउंड टेस्ट के 2 क्वेश्चन। तो ट्रिग्नोमेट्री में 3 क्वेश्चन, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब आपको वही आपकी जो आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, हाफ एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला, या फिर साइन ए कॉस बी वाली, ये सब आइडेंटिटी याद होंगी, आराम से बन जाएगा। इजी क्वेश्चन में से क्या बनता है, जैसे टेन वैन की वैल्यू दे दी, फिर आपको एक इक्वेशन दी, बोली इसकी निकाल दो, तो आसानी से आप निकाल लो, टेन की वैल्यू पता ही है, पर फिर आप आराम से ये हाइपोटेनस निकाल के सार में रख दोगे, आराम से आ जाएगा। आप सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो, ठीक है ना। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन आए, सिंपल क्वेश्चन, अभी देखो इस पे भाई क्वेश्चन टफ भी बन सकता है, इजी भी बन सकता है। इजी कैसे बनेगा, इजी देखो, इजी में क्या है कि इजी आपसे पूछ लेगा भाई टाइम बताओ कब ये अमाउंट इसका डबल होगा या कुछ होगा, तो इजी आप इजीली कर सकते हो सिंपल वाले में। कंपाउंड में भी कर सकते हो इजीली, क्योंकि इसके क्वेश्चन काफ़ी पूछे थे इनने सीजीएल में, कि मान लो क्या बोलते हैं, इतना प्रिंस अपन कुछ अमाउंट को अगर 8 गुना करना है कितने टाइम में हो जाएगा, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है ना। तो ये वाले क्वेश्चन देख लेना एक बार, फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसके हो जाएगा। सर्कल क्या था, व्हील रेवोल्यूशन क्वेश्चन। अब देखो इस पे क्या होता है, व्हील रेवोल्यूशन पे क्या है कि आपको एक मतलब सर्कल दे दिया, उसकी रेडियस वगैरह दे दिया होगा, और बोला हुआ इतनी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है मान लो। अब इतनी डी डिस्टेंस को चलने के लिए आपको कितने रेवोल्यूशन लगेंगे, तो इसलिए भाई इसकी पहले आप निकालो क्या, वो क्या बोलते हैं इसको, सरकमफेरेंस, 2 पाई आर। 2 पाई आर से अपन इसकी सरकमफेरेंस निकाले, डिवाइड कर दो डी डिस्टेंस को अपन 2 पाई आर से डिवाइड कर, आपकी एन आवे, एन मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, इजिली कर लो ये तो, ठीक है। ये बात हो गई अपनी किस तारीख की, 13 तारीख की, शिफ्ट 1 की बात हो गई। अब अपन बात करेंगे काई की, शिफ्ट 2 की बात करें, आ जाओ शिफ्ट 2 पे। अब ऐसा शिफ्ट 2 पे, ओवरऑल मॉडरेट टू फ्यू क्वेश्चंस आर कैलकुलेटिव, ठीक है। तो ओवरऑल मैथ्स का जो लेवल था मॉडरेट था, और कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे। 3 क्वेश्चंस आर फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री बेसिक लेवल, 1 रॉन्ग क्वेश्चन रिपोर्टेड। ये तो बच्चे बोल रहे हैं एक क्वेश्चन भाई गलत भी आए थे उनमें से, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं, वही जो बताया था यार अभी आपको, कि टेन की वैल्यू मान लो 3/4 दे दी, तो आपको ऐसे कुछ करके दे दिया, बस साइन कॉस दे दिया होगा, या फिर साइन स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी लगा के पहले इसको सॉल्व कर लो, या फिर डायरेक्ट रखना हो तो डायरेक्ट रख दो, आइडेंटिटी लगा के करो, ज़्यादा ईजी पड़ेगा, ठीक है। मेंसुरेशन के टोटल सरफेस एरिया गिवन था किसका, हेमिस्फेयर का, फाइंड द वॉल्यूम। तो ये कैसे करोगे, इजी है भाई, टोटल सरफेस एरिया आपको काय का, हेमिस्फेयर का निकालना है। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो स्फेयर का आधा होता है हेमिस्फेयर को, हेमिस्फेयर का क्या होता है 4 पाई आर स्फेयर का होता है, तो इसका डिवाइड बाय 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और नीचे का बेस ऐड कर दो जो कि पाई आर स्क्वायर होता है, टोटल 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम भी आसानी से कर लो, स्फेयर का होता है 4/3 पाई, इसको डिवाइड करो 2 से, 2/3 पाई आर क्यूब। इधर से आपकी रेडियस आएगी, इसको इसमें डालो, आसानी से आंसर बनेगा, ठीक है। सर्कल का एरिया दे तो फाइंड सर, अरे भाई ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर डालो, आर निकलेगी उससे 2 पाई आर में डाल दो आर, ठीक है, बन जाएगा। तो आपको क्या है ना, मेंसुरेशन वगैरह में आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है, तभी आप कर पाओगे। हाँ, प्रॉफिट लॉस के हो गए कितने, 2 क्वेश्चन आए हैं, लेंदी आया भाई, लेंदी क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस के। देखो उधर भी बच्चा बोल रहा था कि प्रॉफिट लॉस के लेंदी क्वेश्चन आए हुए हैं। और अब देखते हैं मिक्सचर, मिक्सचर से आए थे आपके 2 क्वेश्चन, इनमें से सिंप्लीफिकेशन के मतलब मिक्सचर एलिगेशन ये अलग हो गया, इसके 2 क्वेश्चन हो गए। मिल्क वाटर वाले आए होंगे जनरली, जो मिल्क वाटर की इतना वाटर ऐड कर दिया मिल्क में, तो बताओ अब नया रेशियो क्या होगा, ऐसा करके आते हैं क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन और एलजेब्रा,
सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा में देखो मेनली वो पूछते क्या है, मेनली उनकी जो टारगेटेड आइडेंटिटी रहती है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली रहती है। ये वाली आइडेंटिटी अच्छे से पढ़ो, इसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया हुआ है इसमें सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप। अच्छा, आपको ए की इक्वेशन दी है, चलो इसको पहले मैं इरेज करता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो आपको क्या एक इक्वेशन दी गई है लाइन की। अब आपको बोल रहे हैं कि इससे एक ऐसी लाइन पास करो मतलब उस लाइन की स्लोप बताओ जो इससे परपेंडिकुलर। तो देखो ये लाइन की इक्वेशन ये 2y+5x = 10 ये। अब आपको एक ऐसी लाइन बतानी है जिसकी स्लोप इसके परपेंडिकुलर, तो आप आसानी से बता सकते हो। देखो आपको आइडेंटिटी पता होगा m1 m2 = -1, इसकी स्लोप आराम से निकाल लो -a/v, फिर इसकी स्लोप आराम से आ जाएगी, इसको यहाँ डालोगे आंसर m2 क्या आ जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई अपनी कहेगी परपेंडिकुलर। फोकस ऑन कैलकुलेशन एंड कंसेप्ट क्लैरिटी, देखो बात तो सही बोल रहा है कि फोकस ऑन कंसेप्ट क्लैरिटी। अगर आपको ये सब पता होगा कंसेप्ट तभी आप कर पाओगे, और कैलकुलेशन भाई थोड़ी सी लेंथी हो सकती है क्योंकि भाई इन पे तो काफ़ी टाइम लगता ही है ना निकालने में, एरिया वेरिया वॉल्यूम निकालने में टाइम लगता ही है। तो ये बात हो गई सेकंड शिफ्ट की मैथ्स की। अब थर्ड शिफ्ट की मैथ्स की बात करते हैं। ये रहा ट्रिग्नोमेट्री 3 क्वेश्चन, सर्कल से 2, कोऑर्डिनेट से 1, प्रॉफिट लॉस दो, 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन अरेंज करने वाले वही होगा भाई, ये क्यू वाले। मिक्सचर से एक, ट्राइंगल से क्वेश्चन जिसके 3 पॉइंट दिए, ये देखते हैं ये क्या है। 3 पॉइंट दिए थे मतलब कि मेनली इसका एरिया निकालने को बोला होगा भाई। 3 पॉइंट तो इसमें एक हेरन फॉर्मूला करके आता है, उससे निकाल सकते हो आप एरिया। पहले सम ऑफ ऑल साइड्स करते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, फिर उसके बाद मतलब बड़ा फॉर्मूला रहता है ऐसे कुछ करके, ऐसे एस माइनस या एस माइनस भी आप देख लेना, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप वाले क्वेश्चन देखो भाई, ये मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ, 12 तारीख को ही बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि भाई ये वाले स्लोप के क्वेश्चन पढ़ लो भाई, सीजीएल में बहुत आए थे, इस बार भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये डिस्कस हो गया भाई अपना, ये सेम है वही मतलब कोऑर्डिनेट से ये कैसे करके, ज़्यादा मतलब मॉडरेट लेवल था, इतना टफ भी नहीं था पर लेंथ जरूर है, ठीक है। ये हो गई अपनी बात मैथ्स की। अब अपन चलते काय पे, और आपको इंतज़ार होगा भाई जीके जीएस का, पर एक बार आप थोड़ा सा रुक जाओ, जीके जीएस के बाद आखिर में कर लेंगे, पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या था, लेवल मॉडरेट था, ये अपन फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं। स्पेलिंग से एक क्वेश्चन, सिनोनिम से 2। हाँ ये देखो डायरेक्ट भाई, इसको जरूर पढ़ के जाओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसे, ये दोनों जरूर पढ़ के जाओ भाई, क्योंकि देखो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, चाहे ग्रामर हो, चाहे आपको मतलब क्लोज टेस्ट वगैरह में भी हेल्प करेगा कि ये सेंटेंस कैसे जा रहा है, पैसिव जा रहा है, एक्टिव जा रहा है। आपको ग्रामर रूल्स लगाने में काफ़ी इजी पड़ता है अगर आपको ये पता हो सेंटेंस किस टोन पे जा रहा हो। तो ये दोनों भाई आप पढ़ के जाओ, 4 क्वेश्चन आपके रह नहीं गए, ठीक है। मेंटेनेंस देखो भाई, पी वाई क्यू भी आ रहे हैं, कुछ नए भी आ रहे हैं। 12 तारीख को तो एक नया आया था, एक पी वाई क्यू आया था, और आज का दो भाई लिखा नहीं है यहाँ पे, अच्छे से पता नहीं चल पाया। पैसेज इजी वेट था, मेंटल अवेयरनेस, ठीक है। इजी था मतलब टफ तो नहीं आया, क्लोज टेस्ट आपका बिल्कुल नहीं आया भाई, उसी जगह आया आपका पैसेज मेंटल अवेयरनेस, मतलब कि पढ़ो जैसे डेली आप रीडिंग वीडिंग कुछ करते हो ना, वैसे ही आया था, इतना कोई टफ नहीं था क्योंकि उन्होंने सीजर में काफ़ी टफ पूछ लिया था, ठीक है। फिलर है एक क्वेश्चन, ईडीएम के 2 क्वेश्चन, होमोनिम नहीं आया भाई, होमोनिम नहीं आया इस पे। ये आया था भाई आपका 12 तारीख को एक होमोनिम, आज तो नहीं आया, चलो अच्छा है। अब अपन इस फर्स्ट शिफ्ट की बात हो गई, सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हो सेम है दोनों, यहाँ पे थोड़ा एलोबरेट करके लिखा हुआ है, मैं इसलिए यहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है। इसको इरेज करते हैं और पहले हाँ। हम्म, तो चलो हाँ, इंग्लिश बात कर रहे थे ना अपन, हाँ। वो कैब से आया था क्या, वो कैब से एंटोनिम ऑफ फेलिसिटी, वर्ड लाइक ब्यूरोक्रेट रजिस्टेबल। तो भाई फेलिसिटी का जहाँ तक मुझे याद है, इसका मतलब तो होता है कि मतलब इंटेंस हैप्पीनेस, जो कि आप चाहते भी हो, जिसको हिंदी में अगर बोले तो परम सुख, जिसको आपको इंतजार है, ठीक है ना। ठीक है, समझ जाओ अब, है ना। सुनो में एंटोनिम भाई, अब देख लेना इसका एंटोनिम क्या हुआ, ठीक है। वर्ड लाइक ब्यूरोक्रेट और रजिस्टेबल, सिनोनिम एंटोनिम के 2 क्वेश्चन आए थे, 2-2 क्वेश्चन आए थे भाई, मतलब 4 क्वेश्चन हुए, ओ माय गॉड। और एक्टिव पैसिव वर्ड डायरेक्ट के 4 क्वेश्चन, ओ भाई ये तो भाई बन ही जाएगा जिसने पढ़ा होगा बच्चे से, बहुत इजी आते हैं यार। और अगर इनको ट्रिक भी करना हो ना तो वो वाले क्वेश्चन पूछ रहे, क्वेश्चन मार्क ले जो WH फैमिली से शुरू होते हैं, ठीक है। इजी रहता है, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पैसेज की बात करें, पैसेज इजी आया था, इडियम्स एंड फिगर्स आए थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, PQR स्लाइडली लेंदी, लेंदी कैसे भाई, ऑप्शन बड़े बड़े कर देगा, लेंदी हो जाएगा, वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर था, ग्रामर फोकस्ड था, ठीक है। मतलब कर लोगे, ऐसा कोई टफ नहीं है यार, टेंशन मत लिया करो, ठीक है। ये अपन काय की बात की, सेकंड शिफ्ट की, अभी एक और शिफ्ट बची है, ओके। ट्रांस हिस्टोरिकल का सिनोनिम पूछ रहा था, ओके, ठीक है।
पार्ट पार्सल ऑफ इडियम। अब देखो ये इडियम आपने पढ़ा ही होगा, पार्ट पार्सल मतलब ऐसी कोई चीज़ मतलब जिसको अपन तोड़ के नहीं भेज सकते, उसका मतलब होता है पार्ट पार्सल। मान लो अब कोई मतलब कैसे बताऊँ आपको? हाँ, देखो अब हाँ, अब ऐसे बताता हूँ आपको, जैसे कार है, अब कार को आप तोड़-तोड़ के थोड़ी ना कहीं पार्सल करोगे भाई, कार तो पूरी जाएगी ना कहीं यहाँ एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है? तो ये है इसका मतलब, ऐसा समझ लो। बिज़नेस का स्पेलिंग पूछ रहा था, सिनोनिम 2 क्वेश्चन डायरेक्ट भाई देख लो यहाँ भी मिल गया आपको थर्ड शिफ्ट में भी। ये तो भाई आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये नहीं पढ़ के जाओगे अपना 4 क्वेश्चनों का लॉस कराओगे, ठीक है? पैसेज ईज़ी था, फिलर ईडियम बेट होम ने आया था भाई, पीक्यूआरएस भी आया था। क्लोज़ टेस्ट का भाई बाय-बाय हो गया, एडिक्विटी ने बाय-बाय कर दिया इसको, ठीक है? अब आपका सबसे फ़ेवरेट, आपको सबसे परेशान करने वाला जीके जीएस उसकी बात करते हैं यार। तो जीके जीएस में बात कर रहे थे अपन फर्स्ट शिफ्ट की। दी 3 क्वेश्चंस आर फ्रॉम करंट अफेयर्स। बुक से 1 क्वेश्चन ज्योग्राफी, सैटेलाइट बेस्ड सैटेलाइट रिलेटेड क्वेश्चन, तो भाई ये सब करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। वाइस प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट क्वेश्चन की, वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटा सकते हो आप उनकी गद्दी से। वैसे तो अभी जो हुआ था वो जगदीश धाकड़ जी, उन्होंने तो खुद ही रिज़ाइन किया था, ठीक है? इकोनॉमिक्स के 4 क्वेश्चन थे। ओ भाई इकोनॉमिक्स का वेटेज इतना बढ़ा दिया इन्होंने, चलो। तो इकोनॉमिक्स जिनने पढ़ी होगी उनसे बन गया होगा। वैसे 12 तारीख को एक भी क्वेश्चन नहीं आया था इकोनॉमिक्स का। हिस्ट्री से शिवाजी बेस्ड क्वेश्चन आया था, ठीक है? सेबी रिलेटेड क्वेश्चन, नो स्पोर्ट्स क्वेश्चन, स्पोर्ट्स का भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। 12 तारीख को जूडो वगैरह पूछा था उनने, आज तो कुछ नहीं पूछा, ठीक है? ये देख लो भाई एक बार आप अपने नोट्स वोट्स में, अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन लगता हो हिस्ट्री का, शिवाजी वाले पढ़ सकते हो, जो उनका पीरियड था, ठीक है ना? अब ओवरऑल पेपर लेवल मॉडरेट, ओवरऑल मतलब अपन 13 तारीख की बात कर रहे हैं अभी, 13 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं अपन। गुड अटेम्प्ट 80, ठीक है? बात करते जीके जीएस की, अपन सेकेंड शिफ्ट की बात करते हैं। कहाँ गया ये सेकेंड शिफ्ट में? हाँ ये रहा। तो सेकेंड शिफ्ट में पावर रिलेटेड क्वेश्चंस आर फ्रॉम करंट अफेयर एंड जनरल साइंस डोमिनेटिंग, मतलब भाई ज़्यादा करंट अफेयर्स आ रही है और साइंस रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आए, मतलब आपकी हिस्ट्री पॉलिटी से कम ही क्वेश्चन आए और जोग्राफी वगैरह से भी, ठीक है? तो पावर का फॉर्मूला साइंस में पढ़ा होगा, पावर इक्वल्स टू, तो ये पावर का फॉर्मूला आया था। पावर का फॉर्मूला भाई आपको पता होगा, मुझे तो याद नहीं आ रहा अभी बिल्कुल भी, तो आप देख लेना। न्यूटन थर्ड लॉ है, तो वही है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला थर्ड लॉ है, ठीक है? स्टेट पॉपुलेशन 2025, कोई सी स्टेट की पॉपुलेशन पूछ रहा था 2025 में क्या है? सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश 2024 के, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो आप बता दोगे। चंद्रबाबू नायडू करके थे, हाँ, काफ़ी फेमस भी हुए थे बीच में, वो ज्वाइन कर लिया था उन्होंने बीजेपी, ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है? मतलब कोएलिशन गवर्नमेंट बनी थी। राजा जय सिंह हिस्ट्री, इनके बारे में आया था 5-6 क्वेश्चंस, ओके। हाँ, ये मतलब 5-6 क्वेश्चन साइंस और करंट अफेयर्स के थे, ये बताना चाह रहा है। इनसैट सैटेलाइट और मिलिट्री, इनसैट सैटेलाइट ये जो अभी भेजी थी इनने, का इन्हें इसरो ने भेजी थी, वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होती है कुछ, हाँ ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज पूछी थी, दो जो देशों के बीच होती है ना मिलिट्री एक्सरसाइज, वो पूछी थी। नो क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी आर्टिकल्स मेजर फोकस ऑन साइंस और करंट अफेयर्स विथ मॉडर्न हिस्ट्री। ओके भाई, बात हो गई अपनी सेकंड शिफ्ट की। चलते अपन काय पे, थर्ड शिफ्ट पे। कहाँ गया भाई थर्ड शिफ्ट? ये रहा। ग्लोबल क्वांटिटेटिव इंडेक्स ऑफ इंडिया, ये भाई मैंने अभी देखा था, ये है अपनी 41st रैंक पे अपना इंडिया, ठीक है ना? मंगल मिशन जो है स्टेट रिलेटेड, मंगल मिशन, ओके। आर्टिकल 51, तो आर्टिकल 51 का कौन सा थर्ड पार्ट, ओके। थर्ड पार्ट ये है कि भाई सिविलियंस को इसमें इन्वॉल्व ना करे जब भी वॉर वगैरह हो, तो ऐसा कुछ करके था। और क्वेश्चन फ्रॉम बुक एंड ऑथर बाल गंगाधर तिलक का स्लोगन क्या था? बिग बैंग थ्योरी, ये बिग बैंग थ्योरी ज्योग्राफी से है। इसमें पूछ सकता है कि अर्थ की लोकेशन क्या है, मतलब कि कौन से, मतलब जैसे आपको पता होगा अर्थ की लोकेशन वो ओराइन स्फीयर में लेफ्ट तरफ है, ऐसे कुछ करके ना। 3 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे। देखो जी की जीएस में तो भाई एडिक्विटी जो है वो स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन पूछ रही है, टीसीएस जैसे नहीं कि सिंपल पूछती थी, ब्लैंक दे देती थी, चलो भाई बता दो, ऐसा नहीं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। अगर इनकी प्रैक्टिस करनी है तो भाई यूपीएससी के पेपर होते हैं ना जो सीडीएस एनडीए वाले, उनमें काफ़ी स्टेटमेंट वाले आते हैं, उनसे कर सकते हो। इसरो सैटेलाइट से क्वेश्चन पूछा था, एक मिलिट्री एक्सरसाइज, ओवरऑल टफ था भाई। तो ओवरऑल अपन 13 तारीख के पूरे दिनों की बात करें ना, तो 12 से थोड़ा टफ ही पेपर आया था 13 तारीख का, ठीक है ना? चाहे वो मैथ्स ले लो, मैथ्स में हो गया लेंदी थोड़ा, और जीके जीएस ले लो, तो जीके जीएस में करंट अफेयर्स का वेटेज इन्होंने ज़्यादा बढ़ा दिया है।